सो अपनी रीसेंट वीडियो अपडेट्स और ट्विटर अपडेट्स में मैंने बताया कि क्यों मैंने बिटकॉइन को 50% ऑफ पे ख़रीदा इस मार्केट क्रैश में। और यहाँ पे जब मैंने बीटीसी की बात करी तो काफ़ी सारी ऑडियंस पूछती है कि क्या टेक है आपका ईथ पे। अब ईथ पे तो भाई कुछ ऐसा टेक है कि आई एम नॉट टचिंग ईथ इन दिस क्रिप्टो करेक्शन। अब इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन रोज़ पूछा जाता है मुझसे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी एनालिसिस क्लियर वे में बता देता हूँ। सो ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, शॉर्ट रहेगी, बेस्ड ऑन ईथ रहेगी, यहाँ बीटीसी की बात हम नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा कि मुझे टीए परस्पेक्टिव से चार्ट पे क्या चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से मेरा ये डिसीजन है दैट आई एम नॉट टचिंग ईथ। और ये जो वीडियो रहेगी ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी, तो आप ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की। वीडियो शॉर्ट रहेगी, सिंपल रहेगी और ऑन पॉइंट रहेगी। सबसे पहली बात रहेगी ऑन चेन डेटा, उसके बाद रहेगा स्ट्रक्चर एंड लेवल जो कि देखेंगे हम चार्ट पे ईथ पे, और फिर बात करेंगे हम ईथ बीटीसी की। उस पर एक ऐसी चीज़ हो रही है जो मैं इग्नोर नहीं करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसी चीज़ देखी थी बिटकॉइन पर, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे बीटीसी जो है वो 90,000 से 60,000 तक की करेक्शन ले गया था विद इन फ्यू डेज। सो यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिलेगा उसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट बंदे हो। और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप नए हो। साथ ही साथ सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नैनसेन पे, मैं देखता हूँ इथीरियम का डेटा जो टॉप 100 एड्रेसेस से देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग तो ये है कि जो ब्लैक रॉक के ईटीएफ के इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे टोटल आउटफ्लो ही चलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,000 इथीरियम इन्होंने बेचे हैं, ठीक है। पिछले 7 दिन में 85,000 इथीरियम बेचे हैं और पिछले 30 दिन में 3 लाख इथीरियम इन्होंने बेचे हैं, यहाँ पे सेल करें हैं, राइट, इनके वॉलेट से बाहर जा रहे हैं। और बैलेंस जो है वो 3 मिलियन इथीरियम का है अभी, यानी कि 10% इथीरियम इन्होंने बेच दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑन चेन डेटा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली, तो बिटमाइन ने 1 मिलियन इथीरियम का आउटफ्लो हुआ है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वॉलेट जो है इथीरियम पे वो विटालिक बुटेरिन का है, जो कि क्रिएटर ऑफ इथीरियम है। तो इन्होंने भी 1 महीने के अंदर 16,000 इथीरियम जो है वो कम कर दिए हैं अपने होल्डिंग से, यहाँ पे अपने वॉलेट से आउटफ्लो करें। अब ये यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि बेचे नहीं है या कुछ करा है उस चीज़ का, जो भी है, बट आउटफ्लो है वॉलेट के अंदर से। सो ऑन चेन डेटा जब तक सपोर्ट नहीं कर रहा तब तक तो चार्ट भी नहीं बनेगा। मैं तो चार्ट को ही ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, और जब मैं चार्ट को वैल्यू देता हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है, आपने मेरी वीडियोज़ में कई बार देखा होगा, दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ बीटीसी। सो यहाँ पे ये ग्रे बॉक्स दिख रहा है, राइट। ये ग्रे बॉक्स क्या है? ये है AOR मंथली का, और ये इस लो से, लास्ट साइकिल के लो से निकाला गया है कि भाई इस साइकिल के लो को अगर रिस्पेक्ट करना तो बीटीसी यहाँ पे कहीं विक मार दे। अगर यहाँ पे एक हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे बॉटम बना सकता है, ठीक है, विच इज़ 39, 42। और ये पूरा चार्ट मैंने पास्ट वीडियोज़ में और कल की लाइव में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। और अभी रिसेंट की बात करें अगर, तो रिसेंट में हमने बात करी थी ये जो ऑरेंज जोन है जो यहाँ पे दिख रहा है ये टूटेगा अगर, ठीक है। वैसे तो यहाँ से बाउंस आना चाहिए, डेली का जोन है, बट हम बीटीसी की नहीं, हम आज ईद की बात करें। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। भाई अब बीटीसी यहाँ से टूट गया, चलो एक बाउंस भी आ गया। वैसे तो बीटीसी जो है वो डाउन साइड प्रेशर ज़्यादा है बीटीसी में, ऐसे करके अगर एक बाउंस आके भी नीचे चला गया तो 56 से 52 की रेंज में आ जाएगा। तो बीटीसी प्रॉब्लम है ईद के लिए। क्यों प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। अगर ये मूव प्ले आउट हुआ, विच इज़ अ वेरी स्मॉल मूव, राइट, विच इज़ अ वेरी स्मॉल मूव कंपेयर टू बीटीसी, मतलब बीटीसी इतने बड़े बड़े मूव ले चुका है तो काफ़ी छोटा मूव होगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है दोस्त कि हम बात कर रहे हैं कि बीटीसी तो यहाँ बॉटम हो जाएगा मंथली के AOR पे, राइट, मंथली के AOR के लोअर साइड पे। बट यहाँ पे ईथ को आप देखोगे तो ईथ तो भाई साहब ऑलरेडी मंथली के AOR के लोअर साइड पे बैठा है। ये जो व्हाइट लाइन है दैट इज 1776। पास में ट्विटर स्पेस में बहुत करता हूँ, आते हैं लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। आप नहीं आते हो तो आना, ट्विटर पे फॉलो कर लो, नीचे दिया गया लिंक, और रेगुलर स्पेसेस और लाइव सेशन भी मैं करता हूँ यूट्यूब पे। सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो ऑलरेडी मंथली के AOR पे बैठा है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बॉटम लगना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर बीटीसी अपना मूव कंप्लीट करेगा तो ईद भी यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो अब मुझे तो, मेरे पास तो इसके बाद कोई लेवल ही नहीं है देखने के लिए, ठीक है। मेरे पास तो यही लेवल है। तो 2 ऑप्शंस है मेरे पास पर्सनली, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए देखूँ कि मैं यहाँ पे ईद को खरीद लूँ बीटीसी को इग्नोर करके, और फिर वो नीचे जाता रहे उसको DCA करूँ, परेशान हूँ, इससे अच्छा मैं इसे इग्नोर कर दूँ फिलहाल के लिए। अगर ऐसा हुआ कि भाई साहब यही बॉटम था और ईद को मैंने बॉटम में मिस कर दिया तो नो वरीज। अगर बॉटम मैंने यहाँ पे भी मिस किया था तो उसके बाद एक काफ़ी बड़ी रैली थी ईद में, है ना। यहाँ पे बॉटम था लास्ट साइकिल में $900, $856 पे, मैंने यहाँ पे नहीं खरीदा, ठीक है। उसके बाद ये 2,000 गया, इसके बाद उसने काफ़ी मौके दिए, राइट। 856 से यहाँ पे ये 4,800, 4,900 तक गया है, तो मौका तो मिलेगा। तो मैं ऐसे नहीं खरीदना चाहूँगा जब तक डेली का ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। डेली का ट्रेंड शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, ईद का भी कोई चांस नहीं है। दूसरा जो चार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ईद बीटीसी को, ठीक है। ईद बीटीसी जो है यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे 2 रेड बॉक्सेस हैं, एक रेड बॉक्स है सॉरी 0.029 से लेके 0.02895 का, और फिर एक मेजर बॉक्स है जो कि हमारा AOR होगा। देखो यहाँ पे कहीं पे भी होल्ड कर जाएगा ना, अगर ऐसे करके प्राइस ऐसे करके होल्ड कर जाएगा तो क्या बनेगा, हायर लो बनेगा, फिर एक हायर हाई बनेगा, तो अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ईद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा बीटीसी से। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे,
छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो मैं दिखाता हूँ, मंथली के चार्ट में दिखाऊंगा, मंथली चार्ट को बहुत वैल्यू देता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं अगर, तो ये जो वाइट लाइन है 40 के नीचे जा रही है, ठीक है जी, वाइट लाइन 40 के नीचे जा रही है। लास्ट टाइम जब बीटीसी में हुआ था ऐसा पता क्या हुआ था, दिखा दूँ, चलो दिखा देता हूँ पहले, फिर समझ आएगा अच्छे से कि क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ और क्यों मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। भाई ये क्रिप्टो है, कहीं भी चली जाती है ना। ये देखो भाई, जब बीटीसी में ये वाइट लाइन जा रही थी 40 के नीचे, तो हमने यहाँ पे ट्विटर स्पेस में और बहुत सारी चीज़ों में बात करी। 1 दिसंबर 2025 के बाद की बात है, इनफैक्ट 1 जनवरी की बात हो गई है, ठीक है, एग्जैक्ट हम मार्क देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ईथ बीटीसी में तो अब जा रही है नीचे 40 के, तो क्या होगा भाई, अगर मतलब ऑब्वियसली दिस कैन टर्न अराउंड, ये यहाँ पे टर्न कर सकती है, हो सकता है, देख लेंगे। इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ूँ इस चक्कर में, मुझे करना ही नहीं है। लास्ट टाइम जब क्या हुआ था, जब यहाँ पे हुआ था, थोड़ा सा पीछे ऊपर है क्योंकि मार्क नहीं हो रहा एग्जैक्ट एरिया, बट आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जब हुआ था तो क्या हुआ था, ये देखो ये मार्क्ड है। ऐसे ऐसे मूव्स आते हैं, तो वाई शुड आई कैच दिस मूव। जब ये नीचे जा रहा है, मुझे दिख रहा है, ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सही नहीं लग रही चीज़, तो मैं यहाँ क्यों पकड़ूँ। और एग्जाम्पल दिखा दूँ मैं आपको, देखो ईद बीटीसी है सपोर्ट के पास ही, अच्छा है, ठीक है, मे बी यहाँ पे 0.023 पे सपोर्ट ले ले, सो इट इज़ गुड। बट मैं यहाँ से क्यों बाइंग चालू करूँ ईद की। मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ये चाहता हूँ कि जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मैं ईद को छूँगा ज़रूर, बट अभी नहीं छूना चाहूँगा। डिप बाइंग इज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी फॉर ईथ, और सिंपल से रीजन है कि भाई ये तो पहुंच गया अपने मंथली के सपोर्ट पे, ये तोड़ देगा, इसके बाद तो मेरे पास कुछ सपोर्ट ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। बीटीसी में तो प्लान है, बीटीसी को 63 समथिंग पे खरीदा क्योंकि भाई 50% ऑफ मिल रहा था, राइट। उसके बाद हमने 50s में, मैंने पूरी एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे जाके, ट्विटर पे जाके देख सकते हो, पूरी एक प्लानिंग वीडियो डाली है कि क्या मेरी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए और कैसे कैसे मैं करना चाहता हूँ इस चीज़ को। सो यहाँ पे ईद बीटीसी में जो मैंने आपको आरएसआई वाली चीज़ दिखाई, मैं आपको अलग अलग चार्ट्स पे दिखाता हूँ, एंड देन यू विल गेट टू नो द पावर ऑफ दिस। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। ईएनए की बात करें, ईएनए ने यहाँ क्रॉस किया था, क्या हुआ उसके बाद, इस कैंडल पे क्रॉस किया था। इस कैंडल की क्लोजिंग को देख लो भाई, ठीक है, किसी भी ऑल्ट कॉइन में देख लो, किसी भी ऑल्ट कॉइन में, इट इज़ 76% डाउन। ऑब्वियसली ईथ बीटीसी में इतना करेक्शन नहीं आएगा, बट ये एक मेजर साइन होता है, दिस इज अ बेरिश मूव, वेरी वेरी बेरिश मूव। सो वो दिख रहा है मुझे ईथ बीटीसी में। ईथ बीटीसी क्या दिखाता है, ईथ की स्ट्रेंथ अगेंस्ट बीटीसी जो कि लूज हो रही है यहाँ पे, तो वाई शुड आई टच इथेरियम। सो सिंपल लॉजिक, सिंपल चार्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं करना भी नहीं चाहता। इफ़ दिस इज़ द बॉटम, इफ़ दिस इज़ द बॉटम, पहली बात तो यहाँ पे बाउंस आया था, बाउंस आके दोबारा हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ दिस इज द बॉटम, आई एम हैप्पी टू मिस द बॉटम। आने वाले टाइम में जब एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा तो आई बी इंटरेस्टेड इन ईथ, एंड दिस इज वाई आई डोंट टॉक अबाउट ईथ, आई डोंट टच ईथ। बीटीसी पे हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है पिछले महीनों में, आने वाले टाइम में हम बीटीसी पे फोकस करेंगे। जब बीटीसी मेरा लोडअप हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं यहाँ पे ईथ को देखना चालू करूँगा। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन। नीचे दिए गए ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक, यू कैन ज्वाइन।